गली गली जाके कह रहे थे कि हमें पूरा काम करने नहीं दिया जा रहा। और जब हम ये बातें कहते थे, हमारे कई साथी प्रेस वाले ऐसे भी थे जो हमारा मौजू लेते थे, हमारा फिर वो मीम बनाते थे। लेकिन आज आप देख लीजिए, आपके सामने एग्जांपल है। जो सच बोलेगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। क्या सच बोलना इस हिंदुस्तान के अंदर जायज़ नहीं है? क्या ये जम्मू कश्मीर का जो हिंदुस्तान का जो आइन है, क्या जम्मू कश्मीर उस आइन में नहीं आता? क्या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने उस आइन में हर चीज़ क्लियर की है? किसका कितना हक है, किसको क्या चाहिए, कौन कितना बोल सकता है, हर आदमी को हक दिया गया और बोलने की आज़ादी है। ये लड़का छोटा मेरा भाई अरफाज डैंग सच्चाई बोली, और सच्चाई बोली अगर वो बोल रहा, अगर आज, क्योंकि मुझे इस पे फ़ख्र है कि नशे के मसले पे जो ड्रग्स की बात आज घर घर में जो ड्रग्स जा रहा है, उस पर काफ़ी बड़ी इसने मुहिम छेड़ी और उस पर काम भी किया, और मैंने बड़ी बारी इसकी वीडियोस भी देखी हैं। और अगर काम हो सकता है किसी को चुभता हो, और जो जिसको चुभा, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं जो गलत चीज़ें जम्मू कश्मीर में हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को प्रोटेक्ट कर रहा है फिर। और जहाँ तक ताल्लुक आप कहते हैं कि ये डिमोलिश हुआ, जो ये मकान, ये एक कुटिया हम कह सकते हैं, वो कुटिया जिसके अंदर एक गरीब के सपने फंसे हुए थे। वो गरीब जो चाहता था कि एक दिन मैं भी इसी कुटिया से अपना नाम जम्मू कश्मीर में, पूरे हिंदुस्तान में रोशन करूं, लेकिन आपने उसको मौका ही नहीं दिया। रातों रात दिन में आके, दिन दिहाड़े आप इतनी बड़ी पुलिस लगा के आप इस छोटे से गरीब आदमी का मकान ढा देते हैं। क्यों भाई? आप आने की अनुमति, मैंने वही कहा ना, तरह से पाबंदी लगा दी गई थी सर। इतनी स्ट्रिक्टनेस हमने कभी नहीं देखी। मुझे बोलने दो, मीडिया को बुलाते हैं सर कवरेज करने के लिए। मुझे बोलने दो। मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि मैं बड़े दुख से आया हूँ, और मैं आप लोग सब जानते हैं कि मैं यहाँ अगर आया हूँ तो मेरे लीडर और जम्मू कश्मीर के कायद और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब की डायरेक्शन में आया हूँ। मैं रात को जब 8 बजे यहाँ पहुँचा, जम्मू में लैंड किया, उसमें क्योंकि मैं जल्दी मेरी फ़्लाइट थी, लेकिन रात को फ़्लाइट लेट हुई तो मैं अंधेरा पड़ गया। फिर मैंने इनके सोचा ये आगे डिस्टर्ब में तो और जाके क्या डिस्टर्ब करूँगा, मैं नहीं आया। अब सुबह आने का मकसद, सुबह मैं घर से निकला हूँ, सीधा पहले मैं यहीं आया हूँ। क्यों आया हूँ? कि सरकार अपनी जिम्मेदारी जानती है, हम समझते हैं। और एक यूटी का चीफ मिनिस्टर जब अपनी वर्किंग कमेटी से उठ के बाहर आके एक बाइट दे रहे हैं, किस पे? क्योंकि जब पूरे जम्मू कश्मीर में एक क्राई मची कि एक नाजायज़ मकान को ढाया गया है, तो चीफ मिनिस्टर साहब को वहाँ, क्योंकि बात यहाँ कुछ लोग आए बीजेपी के, उन्होंने कहा जी क्या कर रही है उमर अब्दुल्ला सरकार। भाई उमर अब्दुल्ला सरकार का यहाँ कहाँ रोल है? एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपके सामने यहाँ खड़ा होकर अरफाज डैंग के उस मकान, ढहे हुए मकान, उस कुटिया को, ढहे हुए कुटिया के ऊपर खड़ा होकर कह रहा है कि जम्मू कश्मीर की सरकार को नहीं पूछा गया। अगर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को ये पूछा होता, ये फाइल उनके टेबल पे जाती, तो ये कतई ना होता, मैं दावे से कह सकता हूँ। हम भी कहते हैं कि जेडीए की लैंड क्रोच हुई है, लेकिन अगर जेडीए की लैंड अगर खाली करनी है तो भैया ऊपर से शुरू करें ना। आप हमेशा कार्रवाई सिर से शुरू होती है, आप पाँव से शुरू कर रहे हो। वो गरीब जो पहले ही जमीन पे है, उसको क्यों उसकी कुटिया डाल रहे हो? यहाँ कितने बड़े बड़े लोग हैं जिनके मकान हैं जेडीए लैंड के ऊपर, जिन लोगों ने यहाँ जेडीए लैंड घेरी हुई है, तो उन पे क्यों नहीं एक्शन हुआ? इसलिए कल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने आपके सामने, उन्होंने पूरी लिस्ट मांग ली है जेडीए की लैंड कहाँ कहाँ इंक्रोच हुई है और उन पे क्या एक्शन हुआ है, और पूरी फाइल मांगी है और जवाब देना होगा। और आप कहें कि जेडीए ऐसे निकल जाएगा, और आपको याद होगा, हम तभी तो कहते हैं कि वाइस चेयरमैन किसके कहने पे लगना चाहिए था? उमर अब्दुल्ला सरकार के कहने पे लगना चाहिए था। लगाया किसने? वो ऑर्डर आपने पढ़ा होगा, जब ऑर्डर हुआ होगा, आपको नहीं पता क्या? अगर सरकार का आदमी लगा हो यहाँ पे तो हम उसको पूछें, अभी यहाँ वो खड़ा होता, मैं यहाँ आया हूँ, क्या सरकार एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्मेशन नहीं है? मैंने पुलिस आपके चौथे ब्रिज पे भी जाके कहा था, जब रात को वहाँ चौथा ब्रिज चलाया मैंने, जब आज चला कि नहीं चला? अब चला जब, तो क्या जब हम जाते थे वहाँ कोई होता था? मैंने आपके सामने कहा था। और आज जम्मू कश्मीर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहाँ खड़ा है, क्या उसको जेडीए के वीसी को नहीं पता है कि वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर वहाँ जा रहा है? क्या मेरा इंफॉर्मेशन पूरी नहीं गई हुई क्या? आके जवाब देने लोगों को क्यों गिराया गया है? इसलिए मैं बड़ी चीज़ें, गुस्सा मुझे बहुत है, लेकिन मैं बड़ा रिस्ट्रेन कर रहा हूँ बोलने में। क्यों? कि जब सच बोलो तो बात बड़ी दूर तक जाती है। आपने नहीं देखा निशारा में क्या हुआ? आपने नहीं देखा? इसलिए मैं आपसे ये की बात कहूँगा कि जम्मू कश्मीर के मीडिया और खासकर जम्मू सूबे का असली सच और झूठ को पहचानो, असली और नकली को पहचानो। मैं भी आके यहाँ अरफाज को बड़ी गोड़ के जफियाँ मार सकता हूँ, इसके फादर को मार सकता हूँ, खुद भी रोने के यहाँ ड्रामा कर सकता हूँ। नहीं,
हमें लोगों ने ड्रामों के लिए नहीं इस कुर्सी पर बैठाया, हमें काम करने के लिए बैठाया है। हमें इसलिए बैठाया कि हम आप लोगों को, उन गरीबों को प्रोटेक्ट करें, आप मीडिया लोगों को भी प्रोटेक्ट करें और अपने आवाम को भी प्रोटेक्ट करें, इसलिए हमें बैठाया गया। और कल का रेजोल्यूशन भी हमारा वही है। उसमें देखिए एक पॉइंट जो हमने रेजोल्यूशन में डाला है, वो लोगों की प्रोटेक्शन कैसे करनी है, उसमें हमने डाला हुआ है। तो इसलिए जम्मू कश्मीर के लोगों की हिफाजत हमारा फर्ज है। और एक चीज़ आपको आप लोगों को मैं इस जगह से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने भी ये किया है, आप सोचें कि उमर साहब, क्योंकि उमर साहब ने पूरी फाइल जब मंगवाई है, अब इंक्वायरी जरूर होगी। और जहाँ तक ताल्लुक है, मैंने वो दौर भी देखे, आपको याद होगा कितनी कॉलोनियाँ जम्मू शहर के अंदर जो रेगुलराइज नहीं थी, लेकिन हमारे कायदेसानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जब चीफ मिनिस्टर बने थे, कितनी कॉलोनियाँ उन्होंने रेगुलराइज की थी। ये भी तो हो सकता था कि इस जमीन पे कौन सा आपने इतनी बड़ी इंडस्ट्री लगानी है, इसको रेगुलराइज भी किया जा सकता था। जो पैसा रेट है, उस रेट के मुताबिक आपने सर्कुलर रेट है, उसका मुताबिक इनको कहना था कि भाई आप एक सर्कुलर निकाल देना, क्योंकि ये जमीन तो वेस्टेज है। तो अगर ये सर्कुलर रेट देते हैं थे तो ठीक है, जैसे कई लोग नोटिस निकालते हैं, कहीं आप स्ट्रिपें अलॉट करते हैं, क्या नहीं करते? गांधीनगर के अंदर नहीं होती क्या? शास्त्री नगर नहीं होती क्या? चिकुटा नगर के अंदर नहीं होती? कितनी स्ट्रिपें अलॉट होती हैं, रोज आप लोग ऐड हैं। रूपनगर जो कॉलोनियां जो हाउसिंग की हैं, वहाँ स्ट्रिपें अलॉट नहीं होती क्या? बच्चों की किताबें भी नहीं निकालनी। बेटा मैं वही कह रहा हूँ, क्या अलॉट नहीं होती क्या? होती हैं। ये फैसले सरकार पे छोड़ने चाहिए, वो सरकार जो लोगों की चुनी हुई सरकार है। तभी तो हम कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में स्टेट का दर्जा बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक ये IPS IAS हमारे अंडर नहीं आएंगे, इनको ये है कि हमारा जम्मू कश्मीर की सरकार क्या बिगाड़ लेगी, हमारा फैसला तो दिल्ली से होना है। ये उसी का फायदा उठाया गया है। अगर जम्मू कश्मीर का कोई ऑफिसर JDA का वाइस चेयरमैन होता तो शायद ये नौबत ना आती। सर, मैं दावे से कहता हूँ पल्ला झाड़ रही है, बीजेपी लीडर कह रहे हैं ने भी अपना पल्ला झाड़ दिया, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, किसने ये घर? LG साहब को मैं आपके यहाँ से कहता हूँ, LG साहब इस पे आप इंक्वायरी करा दीजिए, किसने किया, किसने आर्डर निकाला। हम तो साहब कह रहे हैं जम्मू कश्मीर की सरकार, जो चुनी हुई सरकार, लोगों की चुनी हुई सरकार, उमर अब्दुल्ला सरकार का डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहाँ पे आके कह रहा है कि जनाब जम्मू कश्मीर की सरकार की मर्जी से नहीं हुआ। आप इंक्वायरी करा दीजिए LG साहब, ये पुलिस आपकी थी, ये JDA का वाइस चेयरमैन आपका था, ये आपका लगाया हुआ है। आप अगर कहते हैं नहीं हुआ, आपके ऑर्डर से नहीं हुआ, तो फिर इन ऑफिसरों की इतनी जरूरत कि LG को भी नहीं पूछा और चीफ मिनिस्टर को भी नहीं पूछा, अपनी मर्जी मनमर्जी की है। तो इसलिए मैं LG साहब को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस पे इंक्वायरी क्यों, जिन जिन ऑफिसरों ने किया उनको आप सस्पेंड करिए। सर, बीजेपी लीडर कहते हैं कि LG साहब से हमने बात की थी, हमें पता ही नहीं है उनको बड़ा जनाब उसका आप फोन डिटेल करा लें, कल की निकाल लें। अगर मैं शर्त से और दावे से कहता हूँ अगर उसने फोन किया होगा, और झूठों से यार 11 साल उसने झूठ मारा है, तो इसलिए उसको छोड़िए। उसको हाँ, अगर कोई बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष कोई बात कहता है तो मैं उसको मानूंगा, अगर LOP साहब कोई कहता है तो मैं मानूंगा। एक वो आदमी जो जिसका कोई लेना देना नहीं, ऐसे आके तमाशा करना, उसको छोड़िए। वो कब और मैं आपको कहता हूँ, आपको रश्मि मैं कहता हूँ, आप उसकी कॉल डिटेल निकालो, अगर वहाँ LG साहब का कहीं फोन उसका होगा, तो इसलिए आपको कुछ कहना। जम्मू कश्मीर की जनता कहाँ जाएगी सर, जब दोनों पक्ष मान रहे नहीं, किसने किया है? भैया आप पत्रकार हैं ना, किसके लिए आप खोज करें ना, आप दुनिया को बताएं ना सच क्या है। आप हमारे पे क्यों जा रहे हो? सच बताया ना। रश्मि मैं वही कह रहा हूँ ना, जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहाँ आके खड़ा हुआ है, तो अब मैं आपको एफिडेविट दूं क्या? अगर आप इतने पत्रकारिता करते हैं तो जाइए खोज करके दिखा दीजिए हमें, पूरी दुनिया को। अगर हमने किया है तो हम भुगतेंगे, और जिन्होंने किया फिर उनको भुगताइए। इसलिए कैसे बोल पाएंगे अब हम बताइए, पत्रकारों पर अगर ये हो रहा है, क्योंकि टारगेट किया गया, सब कह रहे हैं टारगेट करके इनके घर को ढाया गया। मैं देखिए, मीडिया को आने की अनुमति नहीं थी। मैंने एक चीज कहूंगा, अंग्रेजों ने बड़ा जुल्म ढाया था हिंदुस्तान के ऊपर। क्या भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव अगर कहते हैं हम क्यों कुर्बानी दें, कुर्बानियां तो लगेंगी भैया, ऐसे निजाम से बचने के लिए और निकलने से। तो इसलिए आप मत कहें, आप हो सकता है मेरे पर क्या कुछ नहीं होता, लेकिन मैं सच बोलना छोड़ दूंगा क्या? नहीं, सच बोलेंगे। आप लोग सच बोलिए, क्यों नहीं बोलेंगे? कितने मकान ढहे जाएंगे यार। ये देश है, ये देश ऋषियों पीर पैगंबरों का है। ये ऋषियों, वो देश हिंदू और मुसलमान का बराबर का देश है। ये देश किसी एक जात और बरादरी का नहीं है। इसलिए ये देश जानता है कि जब भी हुक्मरानों ने सख्ती की है, इस देश के आम लोगों ने और खासकर गरीबों ने जवाब दिया है। इसलिए जम्मू भी तमाशा नहीं बनेगा, जम्मू भी समझ रहा है कि क्या हो रहा है हमारे साथ। इसलिए आप इसी से समझ सकते हैं कि जब एक कुलदीप शर्मा साहब अपनी जमीन, उसके बाद पता नहीं थोड़ी सी जमीन होगी, मुझे लगता है कोई इतने बड़े अमीर आदमी नहीं है, बड़े नॉर्मल से मुझे लगा उनके पहनावे से, और बच्चे बेटी उनके साथ थी। तो उस आदमी ने कितनी बड़ा अपना दरियाल दिल दिखाया, उन्होंने अपनी जमीन दी। और अरफाज को मुझे पता है इसकी आंखों में आंसू आ गए। क्यों?
कि आज इस बंदे को नौबत क्यों आई, आज क्यों नौबत आई कि अरफाज डांग लोगों पे डिपेंड हो गया।